हूं कि आपके जोश, जज्बे और जुनून ने जो ताकत दिखाई है और जिस जोश के साथ आपने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, उसी जोश के साथ आज भी आप यहाँ पर डटे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि आपको उस पेपर की, उस मेहनत की कीमत का पता था। आप सरकार के द्वारा वो पैसे पर लाए हुए लोग नहीं थे जो 40 की स्पीड से हरिद्वार से यहाँ आए और जब अपने भाई वहां पहुंचे तो 80 की स्पीड से हरिद्वार को वापस भागना पड़ा। दोस्तों, मैं सरकार से या उनके जो भी समर्थक हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि वो हमारे प्रदेश के युवाओं को जेल में भेजने के लिए तैयार है, उन पर झूठा मुकदमा चलाने के लिए तैयार है, लाठी डंडे बरसाने के लिए तैयार है, आंदोलन को भगवा विरोधी और प्रदेश विरोधी बताने के लिए तैयार है, लेकिन सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है तुम्हारे आगे जो सीएम साहब को भी डर लग रहा है उनके खिलाफ चलने के लिए? और जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि ये भगवा विरोधी है, ये प्रदेश विरोधी है, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि हम भगवा विरोधी नहीं है, तुम धर्म विरोधी हो जो अधर्म का साथ दे रहे हो। अभी 1-2 दिन में दशहरा आने वाला है। दशहरा किस लिए मनाया जाता है? बुराई पर अच्छाई की जीत। आप किसकी बुराई करके अच्छाई की जीत को मनाओगे? जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा करा है, क्या आप उनको हराने की कोशिश करोगे? जो वर्तमान या कहो तो कलयुग का जो रावण बना है, उसका अंत आप लोग कब करोगे? आप लोग प्रदेश विरोधी हो, आप लोग देश विरोधी हो। क्यों? क्योंकि आप लोग झूठ का साथ देने वाले हैं। हमें संविधान ये सिखाता है कि अधिकारों के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, किसी की गुलामी मत करो। हमें आजादी इसलिए नहीं दी गई कि हम किसी पार्टी की चमचागिरी करें या अंधभक्ति करें। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, मैं पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर जुड़ा हूँ। मैं छात्र नहीं हूँ, अभी भाई ने कहा था मैं एडवोकेट हूँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वैसे मैं नैनबाग जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने पहले भी इस वक्त अपने वक्तव्य में कहा था कि मेरा इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं फिर भी यहाँ पर आया हूँ। इसलिए उत्तराखंड का हर एक युवा इस पेपर का संबंध उससे हो या ना हो, इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि आपका एक कदम आज अगर पीछे जाएगा तो आपका भविष्य 10 साल पीछे चले जाएगा। मैं कहता हूं कि सिर्फ पीछे नहीं, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। कई ऐसे युवा साथी हैं जो अपने अंतिम स्टेज पर हैं पढ़ाई के, उनकी एज जा रही है। अगर वो आज पीछे हट गए तो दोबारा समय नहीं आएगा। और राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि राजनीति के लिए और बहुत सारे विषय मिल जाएंगे, राजनीति से उठकर हमें छात्र हितों की बात करनी है। अभी कल यहाँ पर एक मैडम आई थी, मैं उनको नहीं जानता हूँ, और भी कई ऐसे वक्ता आते हैं जो यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, एनएसवाई, एबीवीपी करते हैं। हम यहाँ पे किसी सरकार की या किसी पार्टी की ना तो चाटुकारिता करने आए हैं और ना विरोध करने आए हैं। हम यहाँ अपनी मांग करने आए हैं सीबीआई जांच, पेपरों में पारदर्शिता, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें निष्पक्ष जांच हो और इस पेपर को रद्द करा जाए। कई लोग होते हैं यहाँ पर आते हैं और टोटल राजनीति करते हैं। मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, भाई हमारे त्रिभुवन चौहान जी हैं, बॉबी पवार जी हैं, राम कंडवाल जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात पर जोर दिया जाए कि जो यहाँ पर खड़ा होता है उसका नाम किसी पार्टी के साथ मत निकालो, और अगर किसी को शौक है पार्टी के साथ नाम निकालने का तो ये जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर खड़ा होकर अपनी पार्टी की जय जयकार करिए। सही बात, बहुत बढ़िया। अगर हमें एबीवीपी करना था, अगर हमें एनएसवाई करनी थी, तो हम अभी छात्र आंदोलन में वहाँ डीएवी कॉलेज में होते, डीबीएस में होते या अपने अपने कॉलेजों में होते। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उनको छात्र नेता समझता ही नहीं हूँ। छात्र नेता कौन होता है? जो छात्र की बात उठाता है। वो बड़े बड़े राजनेताओं की चाटुकारिता नहीं करता है। और अगर तुम छात्र नेता हो तो यहाँ पर आओ, इस धरने का समर्थन करो। इसलिए और
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जो पेपर देने वाले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वही लोग अपनी पॉलीथिन बात में ही डाल देना करें, है। क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। आपकी पीड़ा को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। मैं खुद एक भाजपा समर्थक परिवार से हूं और वोट भी भाजपा को दिया, लेकिन गुलामी नहीं करी। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भाजपा समर्थक में रहे होंगे, एबीवीपी समर्थक में रहे होंगे, लेकिन जब बात हमारे अधिकारों की आई, जब बात मेरे युवा साथियों की आई, जब बात हमारे शोषण की आई, तो हमने आवाज उठाई और इस आवाज को और बुलंदी के साथ चढ़ाएंगे और पूरे प्रदेश के युवाओं को एक साथ इकट्ठा करेंगे और ऐसी आवाज गूंजेगी कि सीएम धामी को झुकना पड़ेगा। अंत में पुनः धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं उन सभी साथियों से जो घरों से टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं, आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जब इतनी सक्रियता, इतने आंदोलन होने के बाद भी इनके कानों में जो नहीं रेंगती है, जिस दिन त्रिभुवन भाई जैसे लोगों ने, बॉबी पवार जैसे लोगों ने, राम भाई जैसे लोगों ने हमारा साथ देना बंद कर दिया, इनका बल और दुगना बढ़ जाएगा। इसलिए इनका दमन हमें आज ही करना है, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद।